10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से अगर केबल के टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 40, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। पहला एक ही ध्यान में लेना है, बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर, बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर, बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर है, ये है बिल्डिंग, इसका हाइट है 7 मीटर, इसका हाइट है 7 मीटर, यहां तक ये है 7 मीटर, इसका हो गया। तो 7 मीटर हाइट बोला है और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बिल्डिंग के टॉप से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बोला है। और वहीं से 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग के टॉप से अगर ये टावर के फुट को देखा, ये टावर का फुट है, ये टॉप है, ये टावर के फुट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। ये देखिए यहां से नीचे देखना है, ये 45 होगा, ये कितना होगा 45 होगा। ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन को ये कट करती है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटरनल अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ये देखो ये पैरेलल लाइन इसमें से ऐसा लाइन गया, एक ट्रांसवर्सल गया, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, इंटरनल अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ये देखो तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला काम करेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे। ये पहला ट्रायंगल हो गया, तो इसको ए बी डी ई और सी, ये हो जाएगा डी ई सी, ये ए बी सी और ए डी ई सी, ऐसा ये ट्रायंगल बन गया। ये ऐसा ट्रायंगल बन गया तो ये आपको बोला है मैंने। पहला क्या करेंगे, हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, और ये तो बिल्डिंग की ऊंचाई हमें दी है, बिल्डिंग की हाइट हमें मालूम है, लेकिन ये हमें मालूम है ये ट्रायंगल है, ये देखिए ये ट्रायंगल है डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी, इसको कंसीडर करो। तो इसमें हमें ये क्या दिया, इसमें हमें 7 मीटर हाइट मिला है, यानी ये ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हमें परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम नहीं है, बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चीजें कहां मिलती है, वो मिलती है tan में मिलती है। तो क्या करो, tan लिखा, तो ये डिग्री कितना है इसका 45 डिग्री है, ये देखिए 45 डिग्री और tan 45 डिग्री है, इक्वल टू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, CE, ये लिख ही देता हूं CE, और बेस क्या है DE, ये DE है, ये CE, ये CE कितना है, ये CE है 7, लिख दीजिए यहां पे 7, और DE तो हमें फाइंड आउट करना है,
DE हमें फाइंड आउट करना है, DE लिख दो ऐसा ही। और ये tan 45 कैसा निकालना है? ये देखो, ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 0, ये हो गया साइन हो गया। इसको ये उल्टा लिखना है, ये 1 ये 1 है, इसको ही उल्टा लिखना है, 1√3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0, ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस। तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये है। तो हमें यहां क्या निकालना है? tan 45 कैसा होता है? ये tan 45 ये 1/√2 अपॉन 1/√2 साइन अपॉन कॉस होता है। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ये साइन 1/2, ये कॉस 1/2, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, बचेगा सिर्फ 1। ये देखिए, इधर 1 लिखिए, ये इधर भी 1 लिखिए और ये DE इधर लाइए। इससे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। ये DE इक्वल टू कितना आया? DE इक्वल टू 7 आया। हमने इसका ये देखो C का वैल्यू डाला था, DE इक्वल टू 7 आया। लिख दो यहाँ पे 7, लिख दिया हमने यहाँ पे 7। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, अभी कोई टेंशन नहीं। तो ये टावर का इतना हाइट तो हमें मालूम ही हो गया है, तो ये 7 होगा, ये 7 हो गया। तो इसके ऊपर का ये पार्ट कितना होगा? वो भी 7 होगा, ये भी 7 है, ये भी 7 आ गया, ये भी 7 आ गया। ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 है। तो ये हमने ढूंढ लिया। तो फिर क्या ढूंढना है? और एक बात ढूंढनी है। तो ये हमें मालूम हो गया, ये क्या मालूम हो गया? ये बेस तो हमें मालूम हो गया, लेकिन ये निकालना है हमें इस बार कौन सा ट्रायंगल लेना है? ये ट्रायंगल कैलकुलेट करना है ऊपर का एबीसी में हमें ये बेस मालूम है, परपेंडिकुलर ढूंढना है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर ढूंढना है। बेस और परपेंडिकुलर किसमें होते हैं? ये अभी ही लिखा इधर, बेस और परपेंडिकुलर tan में होते हैं। लिख दीजिए tan। इधर एंगल कितना है? ये एंगल 60 दे बोला था उसने, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख लिया मैंने। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर AB है, लिख दीजिए यहाँ पे AB अपॉन बेस, इसका बेस क्या है? ये BC है, बेस BC है, लिख दो BC लिख दिया है। तो बेस कितना मिला है हमें? बेस हमें मिला है 7। तो ये भी ढूंढना है, ये भी एज इट इज रहेगा, इसके नीचे 7 आएगा। और हमें tan 60 की वैल्यू पुटअप करनी है। tan 60 ये देखिए इधर क्या है? √3/2 है साइन अपॉन कॉस। ये 2 से ये 2 कटेगा, √3/1 रहेगा, मीन्स √3 होगा, √3 इसके नीचे 1 लगा दीजिए अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके नीचे 1 लगाया तो ये इधर देखिए, ये √3/1। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये कितना आया? 7√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको किया तो ये भी आएगा। क्या आएगा? ये भी आएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया, ये भी रहेगा। तो हमें क्या मिला? हमें ढूंढना है टावर की हाइट, हमें ढूंढनी है टावर की हाइट। इसको निकाल देते हैं। हमें ढूंढनी है टावर की हाइट। ये देखिए टावर की हाइट AB प्लस
ए बी, ए बी, ए बी आधी है और ये बीडी, ए बी और बीडी। हाइट, टावर की हाइट, हाइट, हाइट क्या है? ए बी प्लस बीडी, ए बी, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी है। ये आप फिर से देखिए, ये ऊपर की ए बी है, ये नीचे की बी डी है। ये टोटल मिलके टावर की हाइट है, टोटल मिलके टावर की हाइट है। ये हाइट ऑफ टावर बोला है फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने हाइट, हाइट लिख ली ए बी। अभी ए बी हमें क्या मिला? ये देखिए, ये भी हमें ये मिला 7। तो ए बी की वैल्यू लिख दीजिए 7√3 प्लस बीडी हमें क्या मिला? बीडी हमें क्या मिला? तो ये 7 है हमारा, उसने बिल्डिंग का हाइट दिया था 7 मीटर, ये बिल्डिंग का हाइट दिया था 7 मीटर, यही 7 मीटर ये है, ये पार्ट। तो उसको 7 लिख दीजिए, ये 7 लिख दीजिए, 7 लिख दिया तो ये हाइट हो गई। ये देखिए, अभी क्या करोगे? अभी गड़बड़ नहीं करोगे, ये 7 कॉमन लेना है, 7 कॉमन लेना है। ये √3, ये देखो √3 प्लस 1, ये 7 से अगर √3 को माइनस √3 को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आएगी, ये 7 से 1 को किया तो ये टर्म आएगी। इसको ही हमने अलग फॉर्म में लिखा है कॉमन लेके। तो क्या मिला? हाइट इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो ये क्या था? ये था हमारा मीटर में, ये मीटर में था तो इसको मीटर लिख दीजिए, इसको मीटर लिख दीजिए। और ये है हाइट, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मिला है हमें। और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था? फाइंड आउट करने के लिए टावर की ही हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो हमने ये बिल्डिंग बनाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन O45 था, तो इंटरनल एंगल से जो इंटरनल एंगल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये था फिगर, ये था कैलकुलेशन। तो हाइट हमें टावर की कितनी मिली? तो ये है 7 ब्रैकेट इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो में कवर कर लिया। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।